औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम PMA 152 लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आज इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो ISSB के बारे में सब कुछ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो न्यू आई हैं, क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। और फर्स्ट डे कंप्लीट आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे आपको फर्स्ट डे में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह हम सेकंड डे के बारे में बताएंगे, जो थर्ड डे होगा उसके बारे में भी, इस तरह फोर्थ डे के बारे में। तो ये स्टेप वाइज मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। सबसे पहले आप सबको यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ISSB के बारे में भी पूरी मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। इंटरव्यूज़ मैंने शेयर कर दिए हैं, इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। इंशाल्लाह उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई मसला है, जिसके टेस्ट वगैरह रहते हैं या कुछ या इंटरव्यूज़ रहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इंटरव्यूज़ की तैयारी इंशाल्लाह हो गई है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी शेयर हो चुके हैं। अब हम ISSB के बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको ISSB के बारे में 4 दिन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगा कि क्या क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो नेक्स्ट उसके अंदर टेस्ट होते हैं ISSB के अंदर, वो टेस्ट जो है वो 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं है। आज हम करेंगे फर्स्ट डे एट ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ISSB है क्या, इसमें क्या होता है और क्या कुछ नहीं होता। अच्छा, फर्स्ट डे क्या होता है कि ये जो फर्स्ट डे होता है ISSB का, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का, बेसिकली ISSB एक घर की तरह है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक घर सा है। वहाँ पे आपने जाना होता है और वहाँ पे आपके टेस्ट इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, और ये 3 दिन 4 दिन का प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट डे होता है उसको अराइवल डे भी कहा जाता है। अराइवल डे पे अब क्या होता है कि आपको जो है वो कुछ दिन पहले कॉल आती है कि यार आपका फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक ISSB है। आपने क्या करना है कि अपना सामान वगैरह पैक करना होता है। पैकिंग करने के बाद आपकी पैकिंग में क्या है कि आपकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपने कपड़े पहनने हैं वो कपड़े, उसके अलावा जो जूते पहनने हैं वो जूते, एक्सरसाइज के लिए वहाँ पे जूते, और उसके अलावा अगर आपने कोई टाई वगैरह पहनी है वो टाई, कपड़े, मतलब साथ में कोई नहाने के लिए साबुन वगैरह, शेव के लिए रेज़र वगैरह, ये चीज़ें आप अपने साथ पैक करके रख लेते हैं। और ISSB जाने के लिए उस डेट से पहले पहले आपकी जितनी भी चीज़ होती हैं आप सारी रख लें, ठीक है। अच्छे अच्छे ड्रेस साथ लेके जाने हैं वहाँ पे, क्योंकि यूनिफॉर्म के बगैर आप घूम नहीं सकते। आपको एक प्रॉपर जो आपकी ड्रेसिंग होगी, ड्रेसिंग जो है वो मस्ट है। अगर कपड़े पहनते हैं तो नीचे शलवार कमीज़, और अगर आप जो है वो ड्रेस पहनते हैं तो फुल ड्रेस होगी, नीचे ड्रेसिंग शूज़ होंगे, बेल्ट होगा, ओवर चीज़ कोई भी नहीं होगी, ठीक है। ये ऊपर बैज वगैरह लोग लगा लेते हैं, लोगो वगैरह लगा लेते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, कोई ब्राउज वगैरह नहीं लगा होगा ऊपर। इसके अलावा जाने से पहले ISSB सेंटर से आप जो है अपने घर से निकलते हैं, वहाँ पे जब पहुँचते हैं गेट पे, तो आपकी जो है वो सबसे पहले आपकी जो वहाँ पे गेट्स में सामने जो है आपके फॉर्म्स वगैरह फिल होते हैं। फॉर्म फिल नहीं होते, फॉर्म चेक होते हैं। चेक करने में ये होता है कि आपके जितने भी फॉर्म्स हैं, ओरिजिनल फॉर्म्स, यानी कि DMC, मैट्रिक की DMC, FSC की DMC, ये सारे आपके देखे जाते हैं कि आपके फॉर्म कंप्लीट भी हैं कि नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है, वहीं से आपको भेज दिया जाता है घर वापस, और आपका ISSB नहीं होता। इसलिए आप अपने फॉर्म्स जो हैं, ये जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप अपनी देख के सुकून से उसके बाद पैक करें, क्योंकि अगर कोई भी फॉर्म रह गया तो फिर आपके लिए मसला होगा। अपना ID कार्ड, अपनी जितनी भी DMCs हैं, सनद्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो देख के फिल करें। अच्छा, आपके जैसे ही फॉर्म्स वगैरह चेक हो जाते हैं, उसके बाद आपको अंदर भेज दिया जाता है। अंदर जाते हैं आप, आपसे जो है मोबाइल वगैरह ले लिया जाता है। मोबाइल का आपको जो है वो नंबर वगैरह एक दे दिया जाता है। उस चिट को आपने संभाल के रखना होता है। अगर आप वो चिट वापस नहीं करेंगे, आपको मोबाइल वापस नहीं होगा। आपने मोबाइल जो है वो वहाँ पे सबमिट करवा देना है। उसके बाद अपना लगेज वगैरह जो भी होता है उसको लेके आगे चले जाना है। आगे क्या होता है कि आगे आपकी लगेज की चेकिंग होती है। साथ क्या क्या नहीं लेके जानी, कोई भी किसी किस्म की भी कोई भी पिल नहीं लेके जानी। पिल मतलब कि किसी किस्म की कोई मेडिसिन हो तो आपने साथ लेकर नहीं जानी, ये याद रखना है, क्योंकि आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी फिर चेकिंग में अगर निकली। क्योंकि अंदर आपको हर किस्म की मेडिकल की सहूलत मिल जाती है, इसलिए घर से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो साथ नहीं लेकर जानी। इसके अलावा आप जो है कोई भी हथियार वगैरह, चाकू, कैंची, ये चीज़ें साथ नहीं लेकर जा सकते। आप अगर शेविंग रेज़र लेकर जाएँ तो ठीक है, नहीं तो आपको शेविंग रेज़र वहाँ से मिल जाएगा। अंदर उनकी अपनी जो कैंटीन है, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। कुछ भी आपको चाहिए हो तो आपको सब कुछ वहाँ से मिल जाता है, इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये बहुत बड़ी एक परेशानी का बायस बनेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और ये फर्स्ट इंप्रेशन है तो लास्ट इंप्रेशन। सो दैट्स वाई आपने कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं लेकर जानी। आपकी जब चेकिंग होती है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ से चेकिंग करने के बाद आपको आगे भेज दिया जाता है, और आपको एक चाचू होते हैं वो आपको रूम तक लेके जा
जो भी आप लड़के होंगे आपको कुछ रूम्स अलॉट किए जाएंगे, ब्लॉग्स वहाँ पे बने होते हैं। तो सर सैयद ब्लॉग जो सबसे अच्छा ब्लॉग है वहीं पे अगर आपका आ जाए अल्लाह करे तो अच्छी बात है। वैसे सारे ब्लॉग अच्छे हैं और 7 अटैच बाथरूम्स हैं, वहाँ पे आपको लेके जाया जाता है। आप अपना लगेज वगैरह रखते हैं, अलमारी में कपड़े वगैरह रखें और जो है वो आप अपनी सेटिंग कर लें। अगर कुछ खाना पीना है थोड़ा बहुत तो आप खा सकते हैं। तो आप थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करेंगे, वो एक अंकल आएंगे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको जो भी कुछ चाहिए होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी, आप उनको बता सकते हैं। इसके अलावा अपना सिर्फ सामान रखना है आपने। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको वही चाचू आते हैं जो आपके ब्लॉक के इंचार्ज होते हैं, उनको आपके ब्लॉक को जो है वो ज़िम्मेदारी दी जाती है। वो चाचू आपको कहते हैं कि यार आप अपनी लाइन बनाएं और हम जो है वो आपको चेस्ट नंबर के लिए लेके जा रहे हैं। आप सबको एक लाइन बनाई जाती है, आप सबको मार्क्स वगैरह लगा के और एक मतलब जो भी आप कपड़ों में होते हैं, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता, आप फ़ौरन आए होते हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी में होते हैं सारे। तो कपड़े वगैरह अगर उस टाइम ना चेंज करें तो इतना इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप जिस कपड़ों में भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखना है कि नीचे चप्पल ना हो, अगर कपड़े हैं तो नीचे आपके जो है वो पेशावरी खड़ी हो, अगर ड्रेस में है तो फिर नीचे जूते वगैरह, मतलब एक कपड़ों की ये थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो फिर आप जा सकते हैं। आपको जो है वो एक हॉल में लेके जाया जाता है और आप जो है वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। आपकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस के बाद आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, आपको बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होती हैं तो साथ साथ आपको एक बैज दिया जाता है, कहते हैं कि आप वहाँ से अपना बैज ले लें। वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रख लेते हैं, वो आपको वापस नहीं करते। तो वो जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपने उनको देने हैं तो वो अपने पास रख लेंगे। ये ख्याल रखना है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नीचे नहीं फेंक देना, क्योंकि अक्सर लोगों के आईडी कार्ड्स वगैरह या कुछ चीज़ें इस तरह की गुम हो जाती हैं। तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आपको जो है वो आपको चेस्ट नंबर अलॉट होगा, उसके बाद आपने जाके एक लाइन में खड़े हो जाना है। वहाँ पे एक फ़ोटो सेशन होता है, यानी कि चेस्ट नंबर जो होता है उसी में आपको एक फ़ोटो ली जाती है चेस्ट नंबर पहना के। जो भी आपका चेस्ट नंबर होगा, जितनी जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आपका मतलब उतना अच्छा आपका चेस्ट नंबर होगा। अच्छा मुझसे मुराद ये कि आपका पहले वाले नंबरों में चेस्ट नंबर होगा, और जितना लेट जाएंगे उतने लेट नंबरों में आपका चेस्ट नंबर आएगा। ये चेस्ट नंबर जो होता है, ये जो पहले जाता है उसको पहले वाला चेस्ट नंबर मिलता है, जो लेट जाता है उसको बाद वाला चेस्ट नंबर मिलता है। चेस्ट नंबर लेने के बाद आपका एक फ़ोटो होगी, अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा रूम बना हुआ है, वहाँ पे आपसे जाके फ़ोटो लेंगे। कई बार जो है वो मैथ्स वगैरह भी आपका जो वेट है वो भी मेजर करते हैं, तो अगर मैथ्स मेजर करें तो कोई मसला नहीं, आप वेट भी मेजर करवा लें अपना। उसके बाद आपकी जो फ़ाइल होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वो आपने उठानी है और आपने वापस आ जाना है। अब आपने सीधा जाना है अपने रूम्स में, सीधा आपने अपने रूम्स में जाना है। वहाँ जो हॉल है उससे निकल कर आपने रूम में जाना है। रूम में जाने के बाद आपने जो है अपने कपड़े वगैरह जो कुछ भी हैं वो आपने सेटिंग करनी है। उनकी सेटिंग कैसे करनी है, अंदर सारे कबर्ड्स वगैरह बने होते हैं। आपने अपने जो जूते वगैरह हैं, जो कुछ चीज़ें हैं, अपना बैग वगैरह है वो सेट करके कबर्ड्स में लटकाना है। अगर प्रेसिंग के लिए देना है तो उन चीज़ों को आप बाहर निकाल लें, बाकी आप सेटिंग वगैरह करके थोड़ी देर आराम करेंगे और आपको जो भी अंकल हैं वो आपको बता देंगे कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या। उसके बाद क्या होता है कि आपको वो जो अंकल होते हैं, जो चाचा होते हैं, हर ब्लॉक के एक अपने चाचा होते हैं ना, तो वो जो है आपके पास आएंगे, आपके रूम को नॉक करेंगे। रूम को बंद नहीं करना, ये आपने याद रखना है कि रूम को मतलब अंदर से कुंडी वगैरह नहीं लगानी, लॉक नहीं लगाना। तो और दूसरी बात जो मेन बात है, ये याद रखनी है कि चाचा के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी लड़के चाचा के साथ बदतमीज़ी करते हैं अगर, तो वो फिर उनकी शिकायत लगाई जाती है, तो वो इंटीग्रिटी का केस डाल के वो आपको पहले ही नॉट रिकमेंड कर दे। चाचा के साथ बिल्कुल बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, ना लड़ना है वहाँ पे। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, फिर चाचा आएंगे तो आपको जो है वो, अगर आपने कोई भी ड्रेस वगैरह प्रेस करानी है, क्योंकि आप इतने दूर से आते हैं, बैग्स में डाल के लाते हैं, तो आपकी जो प्रेसिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। आपने कोई भी ड्रेस प्रेस करवानी हो, कुछ भी करवाना हो, तो आपको वो ड्रेस ले लेते हैं और धोबी के दे देते हैं, तो धोबी कुछ पैसे लेते हैं और आपको प्रेस कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपके कपड़े कई बार वापस आते हैं, कई बार नहीं भी आते, तो आपने ये कोशिश करनी जो आपके कपड़े पहने हुए हैं वो ख़राब ना हो, घर से जाते हुए वहाँ पे जाने तक आपके कपड़े ख़राब ना हो। और क्योंकि फिर जो है अगर धोबी कपड़े लेट वापस करता है तो उससे पहले तो आपने जोर हाल में जाना होता है, तो आप जोर हाल में पहले जाते हैं, तो इसलिए आप कपड़ों का बहुत ख्याल रखना है कि कपड़े ख़राब ना हो, तो आप उन्हीं कपड़ों में फिर चले जाएं। अगर आपके कपड़े नहीं आते, तो अगर कपड़े आ जाते हैं धोबी से तो फिर आप अच्छे वेल ड्रेस में जाएं। ड्रेस का क्या होता है कि अगर आपने कपड़े पहने, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कपड़े अगर आपने पहने हुए हैं तो नीचे पेशावरी चप्पल हो, ठीक है। अगर आपने ड्रेस पहना हुआ है तो फिर आप गर्मियाँ हैं तो टाई, शर्ट, पैंट और नीचे जूते हों आपके। शूज़ जो हैं उनका कलर और बेल्ट का कलर सेम हो तो अच्छा है, तो क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और जो शर्ट है वो भी डिसेंट सी हो, ज़्यादा फैशनेबल शर्ट ना हो, कलरफुल शर्ट ना हो, कोई सिंपल शर्ट हो।
और इसके अलावा जो है वो पैंट भी जो है वो सिंपल होनी चाहिए, जो जूते हैं वो भी कोशिश करें कि सिंपल पहनें, बहुत ज़्यादा ओवर ना लगें। उसके अलावा ऊपर कोई भी किसी किस्म का भी ये जो आप लोग बैज वगैरह कई बार कई पहन लेते हैं, आईएसआई का लोगो लगा लेते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। उसके बाद आप जोहर हाल में जाते हैं। जोहर हाल में जाने से पहले अगर आपने कुछ खाना है तो खा लें, क्योंकि वहाँ पे आपको लगेंगे 4 से 5 घंटे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए आपने अगर कुछ खाना पीना हो, कोई बिस्किट वगैरह कुछ लाइट चीज़ें, तो खा लें। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं तो आप कैंटीन का पता कर लें, नहीं तो साथ जो है वो मेस है, मेस में अगर कुछ खाने को दे रहे हैं तो आप मेस में जाके पहले ज़रूर खा लें, क्योंकि बहुत टाइम लगता है जोहर हाल में। और जोहर हाल में जाने से पहले एक बात याद रखनी है कि आपका जो चेस्ट नंबर होगा वो आपके गले में होना चाहिए, और एक सीक्वेंस में जाना है। जो आपका जो चेस्ट नंबर होगा उसी तरह लाइन में खड़े होना है, क्योंकि जोहर हाल में आपको एक लाइन में भेजा जाता है, तो इसलिए बहुत ख्याल रखना है और वहीं पे जाके शोर शराबा नहीं करना। उसके बाद क्या होता है कि आपको जो है वो एक मखसूस टेबल दी जाती है, ठीक है, एक चेयर और टेबल आपके सामने होती है, और वहीं पे आपको बताया जाता है कि आप यहाँ पे बैठें, तो आपने वहीं पे बैठना है। वहाँ पे जब आप बैठ जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि एक ब्रीफिंग होती है। अच्छा, उस ब्रीफिंग में क्या होता है, वो जो ब्रीफिंग होती है वो ये समझें कि आपके जो 4 दिन जो आपने गुजारने हैं वो कंप्लीट वर्ड टू वर्ड आपको बताया जाता है। वो जो ब्रीफिंग होती है वो आपने अपने कानों के पर्दे से ही खोल कर सुननी होती है। जो कुछ वो कहेंगे आपने वही कुछ फॉलो करना है, जिस चीज़ से वो मना करेंगे वो चीज़ आपने फॉलो करनी है। चोरी बिल्कुल नहीं करनी पूरे आईएसएसबी में, ये याद रखना है, बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है ये। तो और दूसरी बात ये, जो कुछ वो कहेंगे आपने गौर से सुनना है और उस पर अमल करना है आपने। उसके बाद आ जाता है कि फॉर्म फिलिंग। ये ब्रीफिंग में आपको बताया जाता है कि फॉर्म फिलिंग जो पहला स्टेप है इनका, जो मेन चीज़ है जो आईएसएसबी की, वो यहीं से स्टार्ट होती है। कहाँ से? फॉर्म फिलिंग से। फॉर्म फिलिंग जो है ये सबसे लंबा प्रोसेस होता है मेरे अंदाजे में, क्योंकि इसमें जो फॉर्म्स होते हैं ये 4 फॉर्म्स होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, और आईएसएसबी का जो फर्स्ट डे होता है ये लेंथी भी इसी वजह से हो जाता है कि तकरीबन आपको 1 घंटा या सवा घंटा 1.5 घंटा आपको ब्रीफिंग दी जाती है, तकरीबन इतनी होती है, और आप अपनी जगह से उठ भी नहीं सकते, आप कहीं जोर हाल से बाहर जा भी नहीं सकते, आपको जाने की इजाज़त नहीं होती, आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठना है। आप अगर वाशरूम्स वगैरह पहले हो के आ जाएं, ये मैं आपको पहले कहूँगा कि अगर आपको वॉशरूम है तो पहले हो गए, वैसे जोर हाल में होता है, लेकिन ब्रीफिंग के टाइम पे आपको उठने नहीं दिया जाता, और फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि 10 से 11 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 से 13 मिनट होते, वो लोग कहते हैं 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 12 मिनट होंगे, 12 मिनट में एक फॉर्म फिल करना होता है। अच्छा, जो मेन चेंज आया है वो यहीं पर आया। क्या चेंज आया है कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग है ना, पहले ये 3 फॉर्म फिल होते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि आपसे 4 फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, और टाइम उतना ही होता है। पहले भी आपको 1 घंटे में 3 फॉर्म फिल करने, सॉरी 45 मिनट में 3 फॉर्म फिल करने थे, अभी 45 मिनट में तकरीबन 45 से 50 मिनट होते हैं आपके पास, तो इसमें आपने 4 फॉर्म फिल करने होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्म छोटे नहीं होते, ये तकरीबन 4 से 5 पेज के, बल्कि ज़्यादा के, ये एक फॉर्म होता है, तो वो आपने कंप्लीट फिल करना है, फिर दूसरा फिल करना है, वो सेम फॉर्म सेम ही होते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो आपने कंप्लीट और देख के फिल करना है, कोई भी चीज़ गलत फिल नहीं करनी। ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, आपको हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बायोडाटा फॉर्म होते हैं, इसमें आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके पेरेंट्स की हॉबीज़ क्या हैं, आपकी सिस्टर्स की हॉबीज़ क्या हैं, आपके दोस्तों की हॉबीज़ क्या हैं, आपकी मैरिज डीमैरिज, पेरेंट के डीमैरिज, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, आपकी जो आपने अभी तक स्टडी की है वो आपको कंप्लीट डिटेल होना, आपके पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन क्या है वो कंप्लीट डिटेल होने, आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे उनका आपको पता होना, अंकल क्या करते हैं, आपका अगर आर्मी में कोई है तो उसका आपको पता होना चाहिए, नेवी में कोई है उसका पता होना, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपकी सोशल मीडिया पे जो वेबसाइट्स हैं, जो कुछ हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, मतलब कि बहुत कुछ है। और पहले तो कम था ना, तो अभी और ज़्यादा इसमें चेंजिंग आ चुकी हैं, इसलिए आपको अपनी लाइफ के बारे में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या कुछ है आपके साथ, मतलब कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फॉर्म फिलिंग में ये होता है कि आपने हर एक चीज़, एक जीटीओ का फॉर्म होता है, एक साइकोलॉजिस्ट का फॉर्म होता है, एक डिप्टी प्रेसिडेंट का फॉर्म होता है, और एक साथ में एक और एक्स्ट्रा फॉर्म भी था, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपसे इससे भी ज़्यादा फॉर्म फिल करवाए जाए, तो इसलिए आपने 152 के लिए ये है कि आपने तैयार होके जाना है, और फॉर्म फिलिंग के लिए आपने हर एक चीज़ को तैयार करना है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि आप अपने पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी पता करें, या पेरेंट्स की टोटल ऑक्यूपेशन कितनी है, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, सब कुछ आपको पता हो। आपकी जो सिस्टर हैं, ब्रदर्स हैं, उनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, किसकी कितनी एज है वो भी आपको पता होनी चाहिए, अभी जो है वो कितनी एज है उसकी, और ये जो है आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आईएसएसबी जाने से पहले आपको एक एफआरसी फॉर्म होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आप लाजमी अपने साथ लेके जाएं,
ताकि आपको जो उनकी सिस्टर ब्रदर की एज वगैरह हो तो वो इजीली आप बता सकें, आप वहाँ पे लिख सकें, एग्जैक्ट लिख सकें, और मतलब काउंट करके। तो ये एक फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है ये एक लंबा प्रोसेस होता है, और ये आपने बहुत डिटेल से फिल करने और कोशिश करनी है कि टाइम से पहले और तेज़ी से फिल करें। अपने साथ एक पेन लाजमी लेकर जाना है, घर से लेकर जाएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहाँ कैंटीन से भी ना मिले तो आपके लिए मसला ना हो। तो अगर आपके पास 1 से 2 पेन होंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो और ब्लू और ब्लैक पेन दोनों लेकर जाने, कोशिश करें 2 ब्लू और 1 ब्लैक पेन लेकर जाएँ, और फॉर्म फिलिंग देख कर और ध्यान से करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपको जो है वो जो हाल मतलब जब आपकी फॉर्म फिलिंग हो जाती है, सब कुछ जो आपके डेटा वगैरह फॉर्म होते हैं वो सब कुछ हो जाता है, फिर थोड़ी सी ब्रीफिंग होती है, आपको मतलब सारा कुछ बताया जाता है ना। अच्छा, ये जो है आपको वहाँ पे एक पहले तो आपको चेस्ट नंबर होता है ना, तो साथ में आपको एक बैच नंबर भी अलॉट किया जाता है, वही बैच नंबर आपने याद रखना होता है, वो जगह जगह आपका मेंशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि लीव जोर हाल, तो आप जो फॉर्म फिल वगैरह कर चुके हैं, ये आपका दिन ख़त्म हो जाता है, तकरीबन बज जाते हैं रात के शाम के 6 साढ़े 6 से ज़्यादा टाइम हो जाता है, तकरीबन 7 हो जाते हैं, 7 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप फिर वो जोर हाल से निकल जाते हैं, और आपको एक सीक्वेंस से जोर हाल से निकाला जाता है, एक लाइन बना के। और एक बात आपने यहाँ पे भी याद रखनी है, जो बात आपने यहाँ पे याद रखनी है मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो अपनी टेबल नहीं बोलनी, अपनी आपने लाइन और टेबल ये आपने याद रखनी है, क्योंकि आपके ये जब भी जोर हाल में बुलाएंगे तो आपने उसी टेबल पर और उसी लाइन पर बैठना होगा, आपकी वही टेबल होगी, उसके अलावा कोई टेबल नहीं होगी। फिर आप जब जोर हाल से निकलते हैं तो सीधा जाते हैं मैस पे, क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है। जो आपको बताया जाता है कि आप सीधा मैस में जाएं। मैस में जाने के लिए ये है कि आपकी जो ड्रेसिंग है ना, ये 4 दिन लगातार आप मैस में जो जाते हैं, आपकी टाइमिंग होती है, आपको टाइमिंग बता दी जाती है, घंटी बजती है मैस के लिए, तो आपने मैस में जाना होता है। तो ये ख्याल रखना है कि जब आप मैस में जाते हैं तो आपका यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, अगर प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये एक बैड इम्पैक्ट है। मैस में भी जाने के कुछ असूल्स हैं। अब लाइन में जाएंगे, अपनी अपनी प्लेट लेंगे, ये सुबह टाइम आपकी जो है वो ये होता है ना, तो रात के लिए ये होगा कि आपने जो है वो मैस में जाना है, आपने सीधा जो आपको जहाँ जहाँ जिस टेबल पे जगह मिलेगी जहाँ पे आपको बिठाया जाएगा तो आपने वहीं पे बैठना है। कोई टेबल अगर खाली है आप दूसरी पे जाके बैठ जाते हैं तो ये आपके लिए एक बैड इंप्रेशन है। अगर लाइट चली जाती है तो शोर शराबा नहीं करना बिल्कुल भी मैस में, ये एक अच्छे और अखलाकियात में यही चीज़ आती है कि आपने शोर शराबा नहीं करना। और मैस में ये 4 दिन की यही रूटीन आपको, मैस में मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब क्लीन होती है, आपको अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे दिया जाता है। तो आपने अपने कपड़ों का ख्याल रखना है, कपड़ों को गंदा नहीं होने देना, और ये मैस में जाने के लिए ख्याल रखना है। और कपड़े अगर गंदे हो भी जाते हैं तो फिर आप धोबी को ज़रूर दें, और अपने चाचा को बताएं कि मेरे कपड़े गंदे हो गए तो आप अपने धोबी को दें, और आप जो है वो कपड़े धोकर दे देगा। और याद रखना है कि कपड़ों पे आपने अपना कॉलर के अंदर ना एक रूम नंबर लिख देना है, और साथ में अपना ब्लॉक भी लिख देना है कि कौन सा ब्लॉक है, ताकि आपके कपड़े गुम ना हों। और मैस में बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करना, और जो कुछ खाने को मिले आपने चुप करके खाना है, और चुप करके मैस से बाहर आ जाना है। उसके बाद क्या होता है कि आपको फिर जब मैस हो जाती है, रात की मैस की बात हुई है ये, ठीक है। इसी तरह सुबह की मैस भी तकरीबन गर्मियों में कम, मुझे नहीं पता 3:30 बजे होती है, 3:45 बजे। सर्दियों में जो है वो तकरीबन 4:30 बजे मैस होती थी। तो गर्मियों का सॉरी मैं आपको, मुझे सही याद नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, तो इसलिए गर्मियों का मुझे नहीं पता, बट आपको बता दिया जाता है। असम्बली हाल में जब आप जाते हैं ना तो यही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। असम्बली हाल में जब आप जाते हैं तो आपको अगले दिन की जो रूटीन होती है ना, कि अगले दिन आपके साथ क्या क्या होगा, दूसरे दिन मतलब सेकंड डे ऑफ आईसीएसबी में मतलब आपने क्या करना है, जोर हाल में जाना है, वहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको जो सेकंड डे होता है ना उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको बता दी जाती है। रात को कितने बजे सोना है, कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे आपने मैच तक पहुंचना है, ये सारी चीज़ें आपको असम्बली हाल में कंप्लीट डिटेल से बताई जाती हैं। आपने गौर से सुननी है, मस्ती वहाँ पे नहीं करनी, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, गौर से असम्बली हाल में जो कुछ बताया जाए सुनना है आपने, ताकि आपको फिर जो है वो अगले दिन परेशानी ना हो और ना किसी से पूछना पड़े। और आपने ये असम्बली हाल में अपनी बातें कान के पर्दे खोल के सुननी है, ये आपको एक अच्छी बात बताई जाती है नेक्स्ट डे के बारे में। उसके बाद आपको भेज दिया जाता है रूम्स में। आपने जो है अपने सीधे रास्ते से जाना है, क्योंकि जो रास्ता आपको बताया जाता है उसी रास्ते से आप आते हैं और उसी रास्ते से जाते हैं। कोई भी फालतू रास्ता इस्तेमाल नहीं करना, शॉर्टकट में नहीं जाना, क्योंकि ये फिर एक आपके लिए मसले का बाइस बनेगा। तो इसलिए आपको जो रास्ता बताया जाए उसी रास्ते को आपने फॉलो करना है, दूसरे रास्तों पर नहीं जाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रास्ते जाते हैं आपके रूम को। तो लेकिन आपको जो रास्ता बताया जाए, जो रास्ता आपने फॉलो करना है उसी रास्ते को, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उसी रास्ते से आना है। अगर कुछ खाना पीना हो तो उससे पहले आप कैंटीन से लेकर जा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन गंद नहीं करना। सफाई का बहुत ख्याल रखना है। आप रूम में जाएंगे, अपने अपने रूम में जाके आप जो है वो जो टाइम दिया होता है उस टाइम पे सारी लाइट्स ऑफ़ कर देनी है।
तो आप जो है आराम से सो जाएँ सुबह, क्योंकि आपने जल्दी उठना होता है। आपको वहाँ पे आईएसएसबी में सोने के लिए नहीं बुलाया जाता है। आपसे आपकी जो नींद होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने अगर नींद करनी हो तो 4.5 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा आप नींद कर ही नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं होती। आपके नेक्स्ट डे के प्रोसीजर शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपने ये ख्याल रखना है। और अगर आप जो है वो सुबह सोए रहेंगे तो एक तो मेस से लेट हो जाएंगे, अगर मेस से लेट होंगे तो खाना नाश्ता नहीं करेंगे, पूरा दिन ख़राब गुजरेगा। तो इसलिए आपने जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना। और जल्दी उठेंगे तो आपको वाशरूम के लिए जल्दी टाइम है जाए, क्योंकि वाशरूम में बहुत लंबी लाइन होती है। सारे लड़के लेट उठते हैं ना, तो फिर वाशरूम में लाइंस लगी रहती हैं। तो इसलिए आप जल्दी उठें और जल्दी आप ख़ुद को तैयार करें, ताकि आपको परेशानी ना हो। लेट उठेंगे, वाशरूम में लाइन होगी, आप नहा भी नहीं सकोगे, वैसे ही उठ के चले जाओगे, सारा दिन आपको नेस्ती आई रहेगी, जमाइयाँ लोगे। तो उससे अच्छा है आप जल्दी उठो, जल्दी से जाके नहा लो, और टाइम नहीं लगाना वाशरूम में, जल्दी बाहर आना है ताकि अगले का नंबर आ जाए। और दूसरी बात ये कि रात को टाइम पे सो जाना है। सुबह उठ के आपने जो है वो सीधा मैस नहा के और कपड़े वगैरह लगा के मैस जाना है। मैस जाने के बाद फिर आपकी जो रूटीन हो आपको रात को बताई जाती है, उसी रूटीन को फॉलो करना है और उसी रूटीन पे आपने चलना है। ये रहा आपका पहला दिन आईएसएसबी का। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप ज़रूर पूछें। मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।